जिनको जल्दी धनवान बनना है या जिनके पास धन नहीं रुक रहा है, वो भैया बेजुबान जीवों को चुगाना प्रारंभ कर दें। बस किसी ऐसी असहाय लोगों की सेवा करना तुम शुरू कर दो जिनका कोई सहायक ना हो, असहाय, गरीब बेटियों का विवाह। ऐसा नहीं कि तुमको लाखों ही देना है, जो तुम दे सकते हो, फूल द्रव्य पत्ती जो भी दे पाओ। चींटी को दाना तो चुगा सकते हो, मछलियों को आटा तो डाल सकते हो, गायों को आकर के तुम कुछ खिला नहीं सकते, लेकिन गौशाला में अपनी सेवा तो कर सकते हो। इतनी दिव्य गौशाला है। जब हम किसी बेसहारा के सहारा बनते हैं या असहाय लोगों की जब दुआएं लेते हैं बेवजह, तो याद रखना हमारे पाप हैं जो 10 साल में नष्ट होने वाले थे, वो भैया चंद समय में नष्ट हो जाते हैं। और जब पाप नष्ट होते हैं तो हमारे पुण्य उदय हो जाते हैं, और जब पुण्य उदय होते हैं तो भैया लौकिक संपदा मिलना प्रारंभ हो जाती है। प्रेम से कहिए महादेव। बड़ी बात नहीं है। पाप पुण्य माली सींचे सब घड़ा, लेकिन ऋतु आए फल हो। यदि आपको लगता है कि हमें धनवान बनना है तो बस सहारा बनना प्रारंभ कर दीजिए। आप अपनी बूढ़ी माँ का भी सहारा बनिए। आपके घर में जो बेचारी माँ है उसका सहारा बनो, उसकी दुआएं लो। आपके बताइए सौभाग्य है आपके पड़रौना का कि गैया मैया जो वेद लक्षणा गौ माता है, कहते हैं एक साथ यदि 11 गैया का दर्शन हम कर लेते हैं, कितनी गैया? 11, तो हमें गोविंद के दर्शन की अनुभूति हो जाती है। और भैया श्लोक कहता है कि गवाम मध्य बसाम में हम, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि गायों के मध्य में स्वयं मैं रहता हूं। कौन रहता है? कौन रहता है गायों के मध्य में? भगवान। तो आपकी ये जो गौशाला है बड़ी अद्भुत है। हम कल में भी आए थे, अभी आज भी हमने दर्शन किया। तो आप यदि समय मिला करें, थोड़ा सा भी समय मिला करें, तो शुद्ध गाय का गोबर, देसी गाय है ना, यहाँ पर मुझे बता रहे थे मनीष जी की देसी गाय है, तो इस गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का निवास है। दरिद्रता गरीबी दूर करना है यदि अपने घर से, तो सर्वप्रथम 2 ही काम करिए। पहला तो है कि लेट से लेट 6 बजे उठ जाइए, और ज्यादा से ज्यादा लेट 8 बजे तक स्नान कर लीजिए। क्या करना है? लेट से लेट। फिर भले अगर मन करता है, उंघाई आ रही है, तो तान दुपट्टा महादेव, लेकिन सुबह के नियम जरूर फॉलो करिए। सुबह यदि सूर्य की किरणों से आपकी शुरुआत होती है तो सूर्य जैसा आपका जीवन बनता है। सूर्य कभी भी अपना अवकाश नहीं करते। सूर्य भैया अहर नित प्रति निकलते हैं। आपने देखा क्या कभी सूर्य को अवकाश करते? ऐसा कभी हुआ कि सूर्य ने अवकाश किया हो? सूर्य अपना कभी अवकाश नहीं करते हैं। तो लेट से लेट 6 बजे उठ जाइए, और ज्यादा से ज्यादा लेट 8 बजे तक स्नान करिए। और आपके लिए विशेष सौभाग्य की बात है कि गौशाला से गोबर ले जाइए और अपने छोटी सी देहरी में लीपन करिए। माताएं करती हैं क्या ऐसा? गाय के गोबर से देहरी का लीपन, बस 1 ही 2 लोग, बाकी के लोग। अब हम गाय के गोबर का महत्व तो आपको बताएं। गैया के शरीर में सभी को निवास मिला, इंद्र, कुबेर, वायु, चंद्रमा, सबको स्थान मिला, लेकिन सारे स्थान फुल हो चुके थे। तब भैया लक्ष्मी जी लास्ट में आई, कहती अरे मैया, अरे गैया मैया, मुझे भी कोई स्थान दे दो। तो गैया मैया कहती हैं कि आपका स्थान तो अब कोई बचा नहीं, अब कहाँ दे दे? बोले मेरा गोबर बचा है। तो बोले गोबर में ही दे दो मैया, आपका तो गोबर भी बड़ा पवित्र है। तो भैया सुनना जरा ध्यान से, लक्ष्मी मैया गाय के गोबर में आकर के विराजित हो गई हैं। बोल गैया मैया की। लक्ष्मी मैया कहाँ बैठी हैं? गाय के गोबर में। कहाँ बैठी हैं? गाय के गोबर में। तो गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास है। इसलिए सुबह जल्दी उठिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और गैया के गोबर से घर में थोड़ा सा लीपन करिए। बिल्कुल विज्ञान साइंस नहीं आपकी बता पाएगी,
लेकिन जो हमारा वेद बताएगा वो आज भी प्रमाण के सहित बताएगा। अमेरिका में, जर्मनी में सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है, रिसर्च चल रहा है, सबसे ज्यादा योजनाएं चलती हैं, आविष्कार होता है, लेकिन सारे आविष्कार हमारे वेद से ही लिए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमारा वेद नहीं तो कुछ नहीं। और वेद में भैया ओम, पहले नाम था वेद का प्रणव, ओम। क्या नाम था? ओम। और ओम में ही हमारे शिव समाये हैं। शिव के बिना शक्ति नहीं है और शक्ति के बिना शिव नहीं है। हरि ही हर है और हर ही हरि है। इसलिए अपने वेदों का प्रमाण मानो। यदि आप निरोगी रोग रहता है, गरीबी रहती है, मन विचलित रहता है, थोड़ा सा भक्ति करें तो मन करता है अब मन नहीं लग रहा है, और मूवी अभी देखने का मौका मिल जाए तो एक मूवी खत्म हो गई, तुरंत दूसरे टाइमिंग में जाने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, ये वाली तो गई, चलो दूसरे वाले पे चलेंगे। तो जितनी बढ़िया आपके हृदय पर श्रद्धा होगी, जितनी अच्छी आपके अंदर पवित्रता होगी, उतना बढ़िया ही आपका मन भगवान की कथा में लगेगा। तो एक बात हम और कह रहे थे कि 5 ये पंचदेव, इन पंचदेवों का आपके घर में होना अति अनिवार्य है।